प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग सेगमेंट की। बहुत बड़ी भर्ती है एमईएस ड्राइवर भर्ती। 1070 पदों पे ये वैकेंसी आई थी और अभी 4420 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है आगे स्किल टेस्ट के लिए। अब प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे यूट्यूब पे पहली बात तो किसी को यही नहीं पता कि इस भर्ती का प्रोसेस क्या है। अगर मैं स्किल टेस्ट की बात करूं तो इसमें कौन कौन से ऑप्टिकल होते हैं, कौन कौन से व्हीकल होते हैं, उनका मेजरमेंट क्या होता है और भर्ती का प्रोसेस क्या है। तो आज हम संपूर्ण जानकारी प्यारे बच्चों आपको इस एपिसोड के अंदर मिलने वाली है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, आज मैं एक ऐसी सक्सेस से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जो खुद एमईएस ड्राइवर में सिलेक्टेड है, जिनको ये पता है कि कंप्लीट भर्ती का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से व्हीकल आपको आगे मिलने वाले हैं, उनका ऑप्टिकल जो रहेंगे उनका मेजरमेंट क्या है। ठीक है, और इस भर्ती का प्रोसेस आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, एक आपका वाइवा होता है, तो किस लेवल का होता है, बच्चे ज्यादा फेल कहाँ पे होते हैं, तो सारी जानकारी प्यारे बच्चों आपको इस स्पेशल एपिसोड के अंदर मिलने वाली है। तो ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं श्री श्याम ड्राइविंग एकेडमी के जो फाउंडर है मिस्टर संजीव कुमार जी, जो खुद एमईएस ड्राइवर में सिलेक्टेड है और सैकड़ों बच्चों को डिफरेंट जो ड्राइविंग सेगमेंट की भर्तियां है उनमें सिलेक्ट करा चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद सर। सर, आप खुद एमईएस ड्राइवर में सिलेक्टेड है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एमईएस ड्राइवर भर्ती का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, आज लगभग 4420 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो आगे तैयारी कैसे करें और इसका आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है? उसके लिए सर ये है कि पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं संजीव कुमार, मैं 2018 में भर्ती हुआ। ठीक है, सीएमडी भर्ती हुआ। मैंने वहाँ पे 2 साल कार्य किया और वहाँ पे कार्य करने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे कैसे भर्ती हो जाता है। पहले सिलेक्शन प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ जी। तो जो ये यूट्यूबर जो भी इंस्टीट्यूट वाले ये बता रहे हैं कि बोलेरो चलवाते हैं, टाटा चलवाते हैं, एस मॉडल ट्रक चलवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा, ये व्हीकल तो वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं जी। तो मतलब जो बच्चों गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके मतलब बच्चों का पैसा लूट रहे हैं एक तरीके से, तो वो चीजें गलत है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब ये चीजें वहाँ पे होती ही नहीं है। हाँ, ये व्हीकल वहाँ पे होते नहीं है। ठीक है, ठीक है। व्हीकल की जानकारी और संपूर्ण जानकारी के लिए ना बच्चे श्री श्याम कोचिंग सेंटर, खलीलपुर, गुड़गांव, हरियाणा, और डिस्प्ले पे मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहां पे विजिट करें, हम उनको पूर्ण जानकारी देंगे और उनका 100% सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है। नहीं सर, ये तो मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा आपके पास आएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और बच्चे भी मानते हैं इस चीजों को कि जो बंदा खुद सिलेक्टेड है और उसी भर्ती का अगर कोई बच्चा उसके पास आ रहा है तो वो सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो बच्चे गलतियां करने वाले हैं ना, वो आप उस प्रोसेस से पहले ही गुजर चुके हो। भाई बच्चे और इंस्टीट्यूट वाले ये सोच रहे हैं कि भाई ये दिल्ली पुलिस की भर्ती है या अदर पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती है, उसमें क्या करते हैं, ड्राइविंग एल लगवा लिया, पैरेलल पार्किंग लगवा ली। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। इसमें ड्राइविंग में भी अलग होगा और वाइवा में अलग होगा। इसके दोनों पोर्शन हार्ड है। ड्राइविंग का पोर्शन भी हार्ड है। कभी बच्चे ये सोच रहे हो कि भाई ड्राइविंग आसान, ऐसे ही एल पार्किंग लगवा के छोड़ दिया और भाई हो जाएगा सिलेक्शन। इसमें इसमें जब अपना वाइवा होगा ये भी मतलब अच्छे से पूछा जाएगा, डीप क्वेश्चन मतलब पुट किए जाएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया कि ये क्या है, वो क्या पार्ट रख दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जैसे 2 पार्ट आपने बताए, एक तो ड्राइविंग का पार्ट है, दूसरा वाइवा का पार्ट है। दोनों में से सबसे टिपिकल पार्ट कौन सा रहेगा? बट टिपिकल पार्ट वाइवा वाला, वाइवा का जी। अच्छा, अभी मतलब अगर मैं पूछूं आपसे, ज्यादा बच्चे फेल किस में होते हैं, वाइवा में होते हैं या फिर ड्राइविंग टेस्ट में होते हैं? भाई बच्चे आप समझ लो 40% बच्चे फेल हो जाएंगे ड्राइविंग में, लेकिन मतलब रेशियो देखा जाए तो 40 और 60 का, 60% बच्चे वाइवा में, वाइवा के अंदर फेल होते हैं। रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 40 और 60 का, मतलब 40% बच्चे उसमें हो जाते हैं। एवरेज के हिसाब से 100 में से 40 बच्चे ड्राइविंग में निकलेंगे, तो वाइवा में 60 बच्चे निकलेंगे। ठीक है, मतलब बहुत हार्ड मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके अकॉर्डिंग मतलब वहां पे कुछ नहीं है। जी।
ठीक है सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि देखो बच्चों में ना क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं एक और बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि ये है कि भाई अपने यहाँ पे किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में, दिल्ली पुलिस में एज ए इंस्पेक्टर वाइवा ले लेता है लास्ट, ठीक है, वहां पे एक क्लास पर्सन, ठीक है, वाइवा लेगा, ठीक है, बच्चों को पता लगता है कि एक क्लास अफसर है, तो बच्चे वैसे हेजिटेशन फील करते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप कैसे तैयारी कराते हो बच्चों को, क्योंकि लेवल तो काफी टिपिकल है जी, और रहने वाला भी है। अब पोस्ट है 1070 और कैंडिडेट है लगभग 4420। भाई जिस बच्चे ने ड्राइविंग और अपना वाइवा क्लियर कर लिया वो अपना सिलेक्शन समझो, ये तो क्लियर सी बात। ये तो बिल्कुल क्लियर है। जिस बच्चे का ये ड्राइविंग स्किल टेस्ट क्लियर हो गया वो अपना ज्वाइनिंग लेटर समझो, सीधा सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिस बच्चे का स्किल टेस्ट क्लियर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 100% है। तो उसके लिए आप विजिट करो, हमारा पैटर्न देखो, ठीक है, उसके बाद हम मतलब कैसे तैयारी कराते हैं, कैसे बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बच्चा अपने आप ही बता देगा कि यहाँ पे तैयारी में क्या फर्क है कि वहां पे क्या फर्क है। आपने एक अपना गारंटी बैच के बारे में तो डिस्कस किया था, क्योंकि आपने मुझे ये बताया था कि मैं ये 2-4 दिन के लिए जो बच्चे आते हैं मैं उसमें विश्वास नहीं करता भाई, मेरे पास जो बच्चा आ रहा है मैं चाहता हूँ कि वो सेलेक्ट होके जाए। आपका मेन पैटर्न ये है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन पैटर्न यही है, जो बच्चा हमारे पास है उसका सिलेक्शन, इसलिए हम गारंटेड बैच में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब 5 दिन के लिए बच्चा आएगा, क्या सीखेगा 5 दिन में, तो वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो तो 5 दिन में मेंटेनेंस सीखेगा, वाइवा सीखेगा, ड्राइविंग सीखेगा, क्या क्या सीखेगा। सर आज ये तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, ये लगा लो कि राइट एग्जाम पे जितनी भी ऑडियंस ड्राइविंग सेगमेंट की, और ये इंडिया में जिन बच्चों ने एमएस का फॉर्म भरा है वो सब बच्चे देखने वाले हैं, तो क्या स्पेशल ऑफर रहेगा, थोड़ा एक बार बता दो मुझे इसके बारे में भी। भाई स्पेशल ऑफर, भाई अगर किसी बच्चे का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है तो मैं उसकी फीस नहीं लूंगा, अगर जो फीस ले रखी है वो वापस कर। ठीक है, मतलब ट्रेड टेस्ट नहीं तो फीस नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली। अगर किसी बच्चे का ट्रेड टेस्ट नहीं होता है तो उसकी पूरी फीस वापस, ठीक है। और मुझे लग रहा है ऐसी गारंटी शायद किसी भी ड्राइविंग सेंटर पे नहीं होगी। ड्राइविंग सेंटर वालों के पास तो अभी से यही नहीं पता व्हीकल क्या कराएंगे व्हीकल क्या चलवाने हैं, वो तो अपने अंदाजे से बोल रहे हैं पिछली बार ये चलवाया था, इससे पीछे वो चलवाया था, ऐसा कुछ है ही नहीं वहां। बिल्कुल डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल। मतलब बच्चे दिल्ली पुलिस ना समझे, पैरामिलिट्री फोर्स ना समझे इसको, ठीक है। जो भी बच्चा चाहे जहां से भी तैयारी करना चाहे, हमारे पास ना भी आना चाहे, जहां से भी तैयारी करे, अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से अपनी ड्राइविंग दे और अपना रिजल्ट मतलब उनका 100% होना चाहिए। बच्चों कहीं से भी तैयारी करे, कोई वो नहीं। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, लाइफ में सबसे बड़ी मुश्किल वहां पे आती है कि जब आपका एक पड़ाव पूरा कंप्लीट हो गया या 2 पड़ाव कंप्लीट हो गया और लास्ट पड़ाव आपका बचा हुआ है, वहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि अगर वहां पे अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिलता है या सही डायरेक्शन में आप तैयारी नहीं करते हो तो सिलेक्शन रुक जाता है। बेरोजगारी का लेवल आप सभी को पता है, इसलिए मैं चाहता हूं, देखो मेरे यहाँ आने का और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो मेन पर्पस है प्यारे बच्चों इतना सा है कि आपको एक सही डायरेक्शन मिले और आप एक सही गाइडेंस में रहकर अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि जो आदमी खुद सिलेक्टेड है उसको ये पता है कि तैयारी कैसे करवानी है और बच्चों का सिलेक्शन कैसे होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर कहीं भी तैयारी करते हैं तो सोच समझ के अपना एडमिशन ले। सबसे पहले जाए, पूछे, वहां पे माहौल देखे, ठीक है, और ये भी क्लियर करे कि प्रोसेस क्या जो आगे होने वाला उसी प्रोसेस पे आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो बहुत मोस्ट वेलकम है। मैंने पूरा यहाँ पे विजिट किया है, रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है, सर खुद गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिलेक्टेड है, नॉलेज अच्छी है और पिछले 2-2.5 सालों से बहुत सारे सैकड़ों बच्चों को तैयारी करा के सिलेक्शन दिला चुके हैं। तो इतनी सियोरिटी है कि अगर एमईएस ड्राइवर कोई भी बच्चा इनके पास आता है तो सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। स्पष्ट ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। अगर आपका ट्रेड टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो पूरी की पूरी फीस आपकी वापिस हो जाएगी। इसलिए आप आओ, विजिट करो, ठीक है, और पूरा का पूरा माहौल देखो। अगर आपको समझ में आए तो आप एडमिशन लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर। और कुछ आप कहना चाहेंगे? भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बच्चा तैयारी करे तो सोच समझ के करे इसकी, बस इतना ही जरूर कहना चाहूंगा। ऐसा ना हो कि कभी उनको सेंटर वाले गुमराह करते रहे, कुछ कराए ना और उनको भेज दे और कल वो बच्चे रह जाए।
सर मिनिमम फीस क्या आपकी एक दिन की? एक दिन की फीस 450 रुपए। 450 रुपए जी। ठीक है। वो 450 में प्रोसेस क्या रहता है आपका? 450 में मैं बच्चा विजिट करेगा तो मैं उसकी कमियां देखूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा, उसको बताऊंगा आपके अंदर ये कमियां हैं, ठीक है। और तो 450 रुपए में क्या कर सकते बहुत अच्छी बात बोली। और जब आप किसी बच्चे का एडमिशन लेते हो तो मतलब पहले टेस्ट लेके उसकी कमियों को देख के फिर एडमिशन लेते हो? जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक दिन के लिए विजिट करना चाहते हैं तो 450 रुपए फीस है सर की। 450 रुपए में आपका टेस्ट लेंगे, कौन कौन सी कमियां हैं वो चीज आपको पता चलेगी, और उसी में आप पूरा विजिट भी कर लोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। सही लगे तो आगे जो भी मतलब आपको 5 डे 7 डे या गारंटी बैच जो भी आपको ठीक लगे, सर के पास जो भी प्रोसेस है आप एक बार देख लेना, बात कर लेना। सर का नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। सर की लोकेशन इतनी प्यारी है कि रेलवे स्टेशन से ओनली 100 मीटर की दूरी पे सेंटर है, और वहीं पे रहने खाने की व्यवस्था है, और वहीं पे आपका ट्रैक है, कहीं आपको दूर नहीं जाना। एक नंबर व्यवस्था है। इस वीडियो के एंड में आपको पूरा का पूरा विजिट भी करा दूंगा कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग कैसी दिखती है, रहने की कैसी व्यवस्था है, और ट्रैक कैसा है, व्हीकल कौन कौन सा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत जल्दी रिलीज होगा, उसमें हम और डेप्थ में इन चीजों के बारे में जानेंगे कि और इसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।